क्या शादी के बाद मुमताज़ के सपने पूरे हुए? आखिरकार मुमताज़ ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कह ही दी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रोज़ हर रात कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी वैसे ही आज भी हूँ। अच्छा, थोड़ा मूडी तो है मेरा बेटा, और फिर काम धंधे का भी तनाव रहता है उस पर। ऐसे में एक बीवी को जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ अपने शौहर को भी संभाले। अगर शौहर उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है तो अपनी आदतों अदाओं से उसे गिराए और शौहर की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। अब्दुल की अम्मी बातों बातों में मुमताज़ को रास्ता दिखा गई थी। आज शाम को जब अब्दुल घर आया तो मुमताज़ ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई और हुई थी। महरून रंग का लिबास पहना हुआ था। मुमताज़ को देखते ही अब्दुल को भी यह एहसास हो गया था कि आज वह कुछ अलग लग रही है। इसलिए जब अब्दुल बाथरूम से नहाकर निकला तो उसने मुमताज़ को अपने आहों में भर लिया और होठों से अपने इसकी छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। मुमताज़ का तुम्हारा जिस्म धक धक उठा था और आंखें बदहोशी से मूंदने लगी। दोनों के जिस्म एक दूसरे के सामने बेताब थे। अब्दुल तो मुमताज़ के ऊपर कपड़े भी हटा दिए सम थे। मुमताज़ ने अपने हाथों से कैंची बनाकर अपने उभरों में ढक लिया, पर इस कोशिश से वह नाकाम रही क्योंकि उसके हाथों में अब्दुल ने खोल दिया था और अब हुस्न का ज्वालामुखी अब्दुल के सामने था। अब्दुल ने अपने ओं को आगे बढ़ाए, पर इतने में अब्दुल का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का भी फ़ोन आना अब्दुल को अक्सर रहा था। अरे मुमताज़, थोड़ा काम याद आ गया है, अभी निपटा कर आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़ कर जाता है कोई? और फिर ये इस तरह से कहाँ चले जाते हैं? गहरी सोच में पड़ गई थी मुमताज़। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है, जब मुमताज़ अपने कमरे से बाहर आ रही थी तो उसने बरामदे में नौकरानी सबरीना और अब्दुल को एक साथ खड़े हुए देखा। वे दोनों बहुत धीमी आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय अब्दुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबरीना को दिए और सबरीना ने जल्दी से वे पैसे अपनी दी में रख लिए। मुमताज़ एक पल को ठिठक कर गई थी, क्या अब्दुल और सबरीना के बीच कुछ चल रहा है? अरे मुमताज़, जिस नेक दिल शौहर से अपने काम के आगे अभी तक तेरे माने को पूछा तक नहीं, वह भला एक नौकरानी के साथ तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को हिलाकर अब्दुल की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई। मुमताज़ एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते रहते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। मुमताज़ की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, टिकी तो हर ही दिन नहीं, हटी ही नहीं, हटती भी कैसे? यह तो उसके शौहर अब्दुल की तस्वीर है जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब अब्दुल की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर मुमताज़ दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी, यह क्या? यह इनके साथ कौन है? क्या अब्दुल पहले से ही शादीशुदा हैं? एक साथ कई सवाल मुमताज़ के
जेहन में घूम रहे थे। बेटी मुमताज, हमने तो तुमसे यह राज जरूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। अब्दुल का निगाह जिस लड़की से हुआ था वह दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे गांठ बोलकर अब्दुल के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।